बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए की पार्टीशन कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 है √180। ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो क्या करेंगे, इसके 180 की हम फैक्टर कर लेते हैं जी। 2 9 आर 245 और 3 15 आर 3 5 और 5 1। ठीक है, ये मेरे पास इसके फैक्टर आ गए। तो हमें इसको किस तरह लिखेंगे जी। सॉल्यूशन आ गया इसका 2 √2 3 √3 और ये 5। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये 2 का स्केयर है और ये 3 का स्केयर है। इनको कंबाइन करके लिख लेता हूँ √5। तो नेक्स्ट जो है मेरे पास 3 2 टाइम्स 6 ये स्केयर √5। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया जी 6 √5। ये मेरे पास इसका पार्ट 1 का आंसर आ गया। पार्ट 2 है इसी तरह, इसके भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले इसको 162, ठीक है, 3 7 3 9 3 3 और 3 1 3। तो ये वाली चीज़ मेरे पास किसके इक्वल आ गई, 3 2 2 3 इंटू 3। ठीक है, तो इट मीन कि मेरे पास 3 का स्केयर और ये 3 का स्केयर और 2 इंटू 3 स्केयर इंटू 3 स्केयर, ये होल का स्केयर आ गया। 3 3 आर 9, 3 √2 इंटू √9 का स्केयर, ये इससे कैंसिल हो गया। 9 3 आर 3 इंटू 9 √2, 9 3 आर 27 √2। ये मेरे पास पार्ट 2 का आंसर आ गया। अब पार्ट 3 को सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या आ गया मेरे पास, 128 के फैक्टर करते हैं। सबसे पहले 128 64 32 16 2 8 और 2 4 एंड 2 2 और 2 1। तो क्या आ गया मेरे पास यहाँ पर 3/4 √3 1 2 सेगमेंट। ठीक है, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 7 2 3 और 3 6 और 1 7। तो अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप 3/4 √3 2 इंटू 2 क्यूब √2 क्यूब, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 4/3 3/4 इंटू 4 √3 2, ये 4 से कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गया मेरे पास 3 √3 एंड 2। ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया पार्ट 3 का। पार्ट 4 है हमारे पास 19 और 96। इसके 96 के फैक्टर कर लेते हैं जी। 2 4 और 2 8 48 2 24 2 12 2 6 आर 2 3 आर एंड 3 1 3। अब ये मेरे पास 2 4 5, ठीक है, 5 2 इंटू 3, इनको मैं x5 एंड xy 5y 2
Z5 एंड Z3 ब्रेक करके लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि 5 वाले मैं एक बेस के नीचे करके उनको हमारा कैंसिल आउट करने में आसानी हो जाए। और जो उसकी कम वाली पावर है बेसिकली ये 6, x की पावर 6 थी तो उसको ब्रेक करके इस तरह लिख दिया। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो इस 5 2 x y z इन सब की पावर है 5, ये अलहदा लिख दिया मैंने। 3x y स्क्वायर z क्यूब, इनको सेपरेट लिख दिया। अच्छा, इसको मैं 5 2x y z पावर 5 3x y स्क्वायर z क्यूब, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया इससे मेरे पास, तो क्या आ गया मेरे पास 2x y z 5 3x y स्क्वायर z क्यूब, ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई, ठीक है। पार्ट 1 है मेरे पास, √2। पार्ट 2 है √3। √243 चलें पहले ये सॉल्व करते हैं। तो इसका सलूशन क्या करेंगे, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो 6 3 18 होता है मेरे पास, √3 √2, तो इसको हम कर दें जी √6 3 और 3 2 टाइम्स 6, बल्कि 3 × 3 × 2 इस तरह लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 स्क्वायर √2 डिवाइडेड बाय √3 × √2। यहाँ इस स्टेप को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, √3 √3, ठीक है, सेपरेट √ के नीचे कर दिया। तो ये √3 इससे कैंसिल, √2 इससे कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, √3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 का आंसर 4.2 एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया मेरे पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 21 सॉरी, अगर मैं ये 63 को करूँ 3 से, 3 2 टाइम्स 3 1s are 21, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास इसका सॉल्यूशन के लिए, √21 √3 × √3 डिवाइडेड बाय √21 ×
3। नेक्स्ट स्टेप में हम कर देते हैं जी √21 √3 √3 √21 √3 को सेपरेट कर दिया तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया √3। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास पार्ट नंबर 3 243 x5 y10 and z15 जी। तो इसमें क्या करेंगे, इसके भी सेम वही, पहले हम इसके फैक्टराइज बना लेते हैं 243 के 3 8 जार 3 1 जार 32 टाइम्स 3 7 3 3 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरे पास √5 3 की पावर 5 x5 y स्क्वायर पावर 5 एंड z क्यूब पावर 5 3 5 जार 15। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, इसका सलूशन है 3x y स्क्वायर z क्यूब, ये सारे की पावर 5, तो ये पावर 5 √5 से कैंसिल आउट हो गया, तो 3x y स्क्वायर z क्यूब, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4, ठीक है, इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 मेरे पास है 4/5। थ्री 1 2 5। ठीक है, तो इसको अब हमने सिंपलीफाई करना है, तो इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास 4/5 √3 और ये 5 का क्यूब, 5 क्यूब्स आर 125, तो ये क्यूब इस अंडर से कैंसिल आउट हो गया, तो 4/5 × 5 रिमेनिंग रहेगा, 5 आंसर 5 आंसर कैंसिल आउट हो गया मेरे पास, तो इसका आंसर आ गया जी 4। ठीक है, पार्ट नंबर 6 4 पार्ट नंबर 5 √21 पार्ट नंबर 5 √21 √7 √3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सलूशन फाइंड करना है हमने, तो √7 × 3 क्रॉस √7 × √3। अच्छा, एक तो ये मेथड है कि इसको हम कर लें, इसको एक अंडर के नीचे ले जाएं 21 का स्क्वायर बना लें, तब भी ठीक है। इस तरीके से करना है सेपरेट करके, तो भी आप कर सकते हैं। √7 √3, तो क्या आ गया ये मेरे पास √7 का स्क्वायर आ गया × 3 का स्क्वायर √ आ गया, ये इससे कैंसिल आउट, ये कैंसिल 7 × 3 7 3 आर 21, इसका आंसर आ गया। ये मेरा जो है वो रिक्वायर्ड आंसर था। 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया हमने आज।